घड़ी से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रोशनी से जगमगाई हुई अयोध्या, रोशनी से नहाई हुई अयोध्या, रोशनी से सराबोर अयोध्या। शब्द कम पड़ जाते हैं व्याख्या करने में, बताने में, लेकिन आप देखिए राम की पेड़ी पर आलोक का, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल। आलोक का आपका व्यक्तिगत अनुभव, क्योंकि जाहिर तौर पर आपने बताया था कि आप पहली बार जिस तरीके से इस पल के साक्षी बन रहे हैं, कैसे पाते हैं आप कि ये पूरा नजारा, ये दृश्य कैसे आपको एक भक्त के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर जोड़ते हुए दिखते हैं? बिल्कुल अनुपम, अगर हम बताएं कि वाकई में एक पत्रकार के तौर पर भी एक अद्वितीय अनुभव है और एक भक्त के तौर पर तो अतुलनीय अनुभव है। आप समझिए कि प्रभु श्री राम हमारे राष्ट्र की चेतना है, हमारे राष्ट्र का आधार है, और जब हम एक भक्त के तौर पर यह बात देखते हैं तो मन ऊर्जा से भर जाता है। वही दूसरी तरफ जब हम एक पत्रकार के तौर पर देखते हैं तब हमें वह दिन याद आता है जब सरयू का जल लाल हुआ करता था, सरयू में लाशें बही। देखिए, पत्रकार के तौर पर हम यह भी देखते हैं कि आज की अयोध्या कितनी अद्भुत है। एक पत्रकार के तौर पर हम यह भी देखते हैं कि कभी प्रभु श्री राम सदा जो विराजमान आज भव्य मंदिर में है, कभी वह टेंट में विराजमान हुआ करते थे। कभी हमने यह सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा राजनीतिक दलों के लोग बोलते थे कि कभी महामंदिर नहीं बन पाएगा, लेकिन जब मंदिर बना, रामलला विराजमान हुए और ड्रोन से हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने आने का संकेत किया और इसीलिए उन्होंने राज सत्ता को अपने हाथों में लिया, क्योंकि प्रभु श्री राम राज सत्ता और राष्ट्र दोनों के एक स्वरूप का नाम है। जहाँ राष्ट्र की बात होगी वहाँ प्रभु श्री राम की बात होगी। बिना राम, कृष्ण और शिव के कभी भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। जो लोग लोहिया को मानते हैं उन्होंने भी राम, कृष्ण और शिव नामक पुस्तक में यह बात की है कि कभी भी बिना राम के, बिना कृष्ण के, बिना शिव के किसी भी स्वरूप में भारत का राष्ट्र के रूप में उदय नहीं हो सकता। और वाकई में प्रभु श्री राम के इस भव्य, दिव्य, अनुपम, अलौकिक जो दृश्य है उससे एक बात साफ हो जाती है कि भारत राष्ट्र का उदय निश्चित है, क्योंकि प्रभु श्री राम का अब निरंतर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बाबा विश्वनाथ का निरंतर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मथुरा से प्रभु श्री कृष्ण का निरंतर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, और इसीलिए अब भारत का उदय, भारत राष्ट्र का वैश्विक स्तर पर स्थापना होना बात तस्दीक कर रहा है। और अब देखिए कौन सो समाप्त हो गया है। मंच पर सतीश शर्मा जो राज्य मंत्री है अभी मौजूद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम संतगण मौजूद है। आलोक, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि अयोध्या में चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, अनुपम मैं आपको कहना चाहूंगा जी, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश। अब देखिए जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो चेयरमैन हैं वो जो है जो इंडिया को देखते हैं, माफ कीजिएगा मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, ये वह इस समय मंच पर है और अब वह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हैं। वह कह रहे हैं कि सबसे अधिक दिया जलाने का रिकॉर्ड बन चुका है। Tonight, it gives me great pleasure to officially announce that both titles have been broken and this display is officially amazing. Yesterday, 2,128 gear rotations were counted simultaneously. And today, 26,17,215 26,17,000 दियो का नया रिकॉर्ड बन गया है। ये हम अपने दर्शकों को अब बता सकते हैं। Tonight, it gives me great pleasure to officially announce that both titles have been broken and this display is officially amazing. Yesterday, 2,128 deer rotations were counted simultaneously.
and today 26,17,215 oil lamps. So congratulations, you are officially amazing. Please. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार हमने फिर से विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री जी पर्यटन एवं संस्कृति श्री जयवीर सिंह जी से और प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री अमृत अभिजात जी से कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपे। एक बार हमने सबने मिलकर ये रिकॉर्ड बनाया है। फिर से 26,17,215 दीपक एक साथ जगमगाए हैं। जय श्री राम। और 2128 साधकों ने, अर्चकों ने और हमारे जितने प्रकांड वेदाचार्य हैं उन्होंने मिलकर एक साथ सरयू की आरती की है। ये एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये नवम भव्य दीपोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और दिशा निर्देशन में गत वर्षों से नित्य नवीन कीर्तिमान रचता जा रहा है। पूरे प्रदेश में विकास की गंगा का अवगाहन कराने वाले यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध है कि दीपोत्सव के इस पावन पुनीत अवसर पर अपने शुभ संदेश देकर हम सबको कृतार्थ करें। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सरयू मैया की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। दीपोत्सव के इस भव्य आयोजन में उपस्थित हमारे पूज्य संतजन, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक और अन्य सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, दीपोत्सव कार्यक्रम के पहले संस्करण से लेकर के 9वें संस्करण तक लगातार इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी और हजारों की संख्या में उपस्थित सभी मेरे राम भक्त प्यारे बहनों और भाइयों, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश वासियों को दीपोत्सव 2025 की मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, अगर आपको दीपोत्सव का यह कार्यक्रम अच्छा लगा है तो अपने स्मार्टफोन की लाइट को जला करके देश और दुनिया को अपना संदेश दे दीजिए। जय श्री राम के उद्घोष के साथ। आपकी यहां दीपोत्सव के साथ आपके स्मार्टफोन की ये लाइट बताती है कि आपको दीपोत्सव का ये कार्यक्रम अच्छा लगा। अच्छा लगा है ना? अच्छा लगा है ना? और दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश की पहचान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट न खड़ा हो और कोई भी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस न कर सके। इसीलिए उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने लगातार उस प्रकार के प्रयास प्रारंभ किए हैं। बहनों और भाइयों,
जो लोग आपकी आस्था का अपमान करते थे, जिन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था, आज उनको अयोध्या की दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है? जो लोग प्रदेश की सत्ता में रहते हुए दीपोत्सव का, रंगोत्सव का या देव दीपावली के कार्यक्रम से कोसों दूरी बनाए रखते थे, लेकिन प्रदेश के खजाने को सफाई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च करते थे, आज उनको ये 26,17,000 से अधिक जो दीप अयोध्या धाम में आज प्रज्वलित हुए हैं, अयोध्या के ही प्रजापति और कुम्हार जाति के जुड़े हुए लोगों के परिश्रम के प्रतिफल के फलस्वरूप ये दीप बने हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि इन लोगों को एक काम मिले और इसीलिए विरोध कर रहे हैं। प्रदेश का खजाना लुटाने वाले अपने जन्मदिन पर बर्किंघम की बग्गी पर सवारी करके प्रदेश की जनता को गुलामी की मानसिकता में धकेलने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश की जनता को फिर से विकास से दूर जातीय विद्वेष की इस आगोश में फिर से ले जाना चाहते हैं। जिस प्रदेश ने अंधकार से उजाले की ओर जाकर के दीपोत्सव के इस भव्य आयोजन के साथ जुड़ करके अपनी नई इसके लिए प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश सरकार जुड़ती है, जनता जुड़ती है। जनता जनार्दन का पैसा उसके सहयोग के लिए, उसकी सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए, उनकी पहचान को देश और वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा किए जाने वाले विनम्र प्रयास का यह हिस्सा है। और यहां पर आने के पहले मुझे श्री राम जन्मभूमि पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि में रामलला के सामने पहला दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सोचो, वे लोग तो राम को ही नहीं मानते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, अयोध्या को लहूलुहान करते थे। आज अयोध्या में आपकी आस्था रामलला के रूप में भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर के है। भव्य मंदिर का निर्माण ये भारत की आस्था का सम्मान है, ये नए भारत का प्रतीक है, ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। भारत एक रहेगा तो श्रेष्ठ रहेगा, भारत एक रहेगा तो कोई आस्था को अपमानित नहीं कर पाएगा, भारत एक रहेगा तो दीपोत्सव का यह आनंद हर पर्व और त्योहार में इसी उत्साह और उमंग के साथ हमें आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। और दीपोत्सव 2025 इसी आस्था और उमंग का प्रतीक है, जिसको लेकर के आज अयोध्या में लाखों लाख श्रद्धालु उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। और मैं भी आपको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, डबल इंजन सरकार की ओर से आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उत्तर प्रदेश की विकास की और विरासत की यात्रा अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। इस विश्वास के साथ दीपोत्सव और दीपावली की आप सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। उत्साह और उमंग का ये माहौल
आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत तो बहुत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरीके से संबोधित कर रहे थे वहां पर आपने देखा। और इसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर बनाया गया है। जिस तरीके से हर साल दीपोत्सव के मौके पर सरकार के इस आयोजन में अपना ही रिकॉर्ड टूटता है, ऐसे में सरयू के किनारे दीपोत्सव का अद्भुत नजारा यहां पर देखने को मिला है। और यहां पर 26 लाख से ज्यादा दिए यहां पर जलाए गए हैं। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भव्य दीपोत्सव। और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में भी इस बात को कहा और साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा और विपक्ष पर भी उन्होंने बड़ा हमला किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में यहां पर एक बार फिर नाम दर्ज हुआ है। अवध की दिवाली का 26,17,215 दिए से जगमग हुआ है। दिव्य दीपोत्सव ने यहां पर इतिहास रचा है। दिव्य दीपोत्सव की कवरेज यहां पर लगातार हमारे चैनल पर जारी है, न्यूज़ 18 पर। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घाट जो है पूरी तरह से रोशनी से नहाए हुए, जगमग हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में विपक्ष पर भी निशाना साधा और बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि वो जो है रामद्रोहियों को दीपोत्सव कैसे अच्छा लगेगा, ये यहां पर यूपी का खजाना सैफई महोत्सव पर खर्च करते थे, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर खर्च करते थे, ये यहां पर निशाना साधा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर यह निशाना साधा है। दिव्य दीपोत्सव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राम की पेड़ी का जो नजारा है वो अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। लोगों की भीड़ वहां पर जुटी हुई है। देश और दुनिया से श्रद्धालु बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचते हैं और जब दीपोत्सव का मौका हो तो हर कोई इस पल का साक्षी बनना चाहता है, इस पल में पूरी तरह से सराबोर होना चाहता है। और अयोध्या में जिस तरीके से दीपोत्सव पर 26,17,215 दिए जगमगाते हुए घाटों पर दिखाई दे रहे हैं, रोशनी में नहाए हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इस बात को साबित करता है कि किस तरीके से साल दर साल लगातार न सिर्फ गिनीज बुक का रिकॉर्ड बन रहा है बल्कि सरकार अपने ही रिकॉर्ड को यहां पर तोड़ती हुई और एक नया रिकॉर्ड बनाती हुई दिखाई पड़ती है। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, दिव्य दीपोत्सव, बड़ी संख्या में लोग वहां पर जय श्री राम का उद्घोष करते हुए 26,17,215 दिए जगमग हुए हैं। दिव्य दीपोत्सव खास तरीके से मनाया जा रहा है। वो तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जब गिनीज बुक की टीम ने वहां पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को का पूरा आनंद ले पाएंगे, उसका अवलोकन कर पाएंगे। रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया। एक साथ 2100 लोगों ने मां सरयू की आरती की व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग। और अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन, ये देखिए आप जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। राम की पेड़ी से ये तस्वीरें आप दिख रहे हैं जहां पर ड्रोन शो का भी आयोजन किया गया और ड्रोन के जरिए रामायण काल के तमाम दृश्य और तमाम अलग अलग खंडों को वहां पर दिखाया गया। सभी अपने स्थान पर बैठे रहिए। मैं पुल पे लगा के रखा हूं कैमरा। आज एक बार फिर नया रिकॉर्ड यहां पर अयोध्या में रामनगरी में बना है। दिव्य दीपोत्सव का आयोजन यहां पर किया गया। 26,17,000
आप समझ सकते हैं कि जब 2017 में दीपोत्सव का आयोजन किया गया था तो ये संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, 1 लाख से ज़्यादा ये संख्या थी। और अब यहाँ पर 2025 में 26,17,215 दियों से जगमग हो रहा है सरयू का किनारा और दीपोत्सव का ये अद्भुत नजारा है। व्यवस्थित हो जाएं और आनंद लें इस सुंदर निशा का जो प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए तैयार है। जय श्री राम, जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में क्या कहा, सुनिए जरा। जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान अयोध्या धाम में मंदिर का निर्माण न हो, इसके लिए अपने अधिवक्ता अलग से खड़े किए थे, विरोध में खड़े किए थे कि जिससे ये विरोध कर सकें, राम मंदिर के मार्ग में बाधा खड़ी कर सकें। लेकिन आज हम कह सकते हैं उन्होंने गोली चलाई, हम अयोध्या में दीप जला रहे हैं। हमें 1,71,000 और आज लाखों लाख दीप अयोध्या धाम में प्रज्वलित होते हैं, जो हर भारत के संकल्प, हर भारतवासी के संकल्प के प्रतीक बनते हैं। यह दीप केवल दीप नहीं है, यह दीप 500 वर्षों के अंधकार पर आस्था के विजय के प्रतीक भी हैं। 500 वर्षों में किस प्रकार के अपमान को झेलना पड़ा था और किस प्रकार के संघर्षों से हमारे पूर्वज जूझे थे, ये दीप उसी के प्रतीक स्वरूप हैं। और तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तंबू में विराजमान थे, और अब जब दीपोत्सव का 9वां संस्करण हो रहा है, तब भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान है। और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अयोध्या में
रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान करने के बाद देश के अंदर इससे पूर्व सभी भगवान राम से जुड़े हुए आराध्य स्थलों का दर्शन किया और फिर आकर के 22 जनवरी 2024 को से राम जन्मभूमि पर भगवान राम को विराजमान करके सनातन आस्था को सम्मान देने का काम किया। भारत की सनातन आस्था को मिल रहा यह सम्मान इन्हीं संकल्पों के दृढ़ अभियान का हिस्सा है। आज भारत विकास भी कर रहा है और विरासत का संरक्षण भी कर रहा है। विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम आज अयोध्या में हम सबको इस रूप में देखने को मिल रहा है। 17 से 25 के बीच की इस यात्रा को मात्र 9 वर्षों में आपने देखा होगा 25-50 हजार दीप जिस अयोध्या में नहीं मिलते थे, इस बार 26 लाख से अधिक दीप तो केवल अयोध्या धाम में प्रज्वलित हो रहे हैं। और अगर पूरे प्रदेश भर के अंदर मैं इसकी गणना करूं तो मैं कह सकता हूं कि कम से कम पूरे प्रदेश के अंदर ही 1,51,00,000 दीप अकेले दीपोत्सव के दिन पर जल रहे हैं। भारत भूमि को पवित्र करने के लिए सारे यत्न किए, सारे षड्यंत्र किए, आस्था के प्रतीकों को तोड़ा गया, अपमानित किया गया, आस्था खंडित हुई, लेकिन श्रद्धा डिगी नहीं, वह अविचल रही। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रामनगरी में एक बार फिर रिकॉर्ड यहां पर बना है। अवध में दिवाली दिव्य दीपोत्सव वाली 26,17,215 दियों से यहां पर जगमग हुआ है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सरयू का किनारा और आतिशबाजी वहां पर हो रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अवध में दिवाली दिव्य दीपोत्सव वाली ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव पर दीप जलाए। एक बार फिर दीपोत्सव पर रिकॉर्ड बना है। 26,17,215 दिए यहां पर जलाए गए। गिनीज बुक में अयोध्या के नाम एक और रिकॉर्ड बना है। 3-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, पहली चीज़ ये कि 2017 से सरकार ने धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक हर क्षेत्र में जिस तरीके से एक छाप छोड़ने की कोशिश की है, उसकी एक बानगी या उसकी एक रिफ्लेक्शन कहा जाए, इमेज, तो वो जो है वो अयोध्या में दिखाई देती है दीपोत्सव के मौके पर। अवध में दिवाली यहां पर, तो अयोध्या में दीपोत्सव पर राम की पड़ी पर 26 लाख से ज्यादा दीप जलाए गए, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। इस मौके पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव का बिना नाम लिए करारा हमला बोला है। इन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था। आज उनको अयोध्या की दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है? जो लोग प्रदेश की सत्ता में रहते हुए दीपोत्सव का, रंगोत्सव का
या देव दीपावली के कार्यक्रम से कोसों दूरी बनाए रखते थे, लेकिन प्रदेश के खजाने को सफाई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च करते थे। आज उनको ये 26,17,000 से अधिक जो दीप अयोध्या धाम में आज प्रज्वलित हुए हैं, अयोध्या के ही प्रजापति और कुम्हार जाति के जुड़े हुए लोगों के परिश्रम के प्रतिफल के फलस्वरूप ये दीप बने हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि इन लोगों को एक काम मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, किस तरह से उन्होंने तंज भी कसा है। और अब ये आतिशबाजी देखिए ये चल रही है और रंग बिरंगे इस समय आतिशबाजी आसमान में अयोध्या में दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें वाकई अपने आप में बहुत ख़ास हैं, बेहद ख़ास हैं। और 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरह से लोगों ने अपने मोबाइल के फ्लैश जलाए और कुछ अनूठे और अलग तरीके से इस बार सेलिब्रेट किया। दूसरी तस्वीर आप मुख्यमंत्री को देख रहे हैं जो पहुंचे हैं मंच पर, और तीसरी तस्वीरों में मंच पर मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे। आतिशबाजी जो है, भव्य आतिशबाजी इस समय हुई है और मंच से अब हालांकि मुख्यमंत्री उतर गए हैं और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य आतिशबाजी इस समय आसमान में वहां पर हो रही है। सहयोगी आलोक लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। आलोक, ये जो आतिशबाजी है ये भी कमाल की है। बहुत नए प्रयोग इस बार पूरे आज दिन भर के दीपोत्सव में हुए हैं। अब चूंकि मुख्यमंत्री मंच से उतर चुके हैं, एक बार बताइए जरा किस तरह से रहा पूरा आज कार्यक्रम। देखिए, आज का जो पूरा कार्यक्रम है वो सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे से शुरू होकर साकेत महाविद्यालय से झांकी निकलती है और उसके बाद राम कथा पार्क पहुंचती है। अलग तरह की झांकी, अलग तरह के राज्यों की झांकी और उत्तर प्रदेश के तमाम डिपार्टमेंट्स की झांकी निकली। उसके बाद दियो का रिकॉर्ड बनाने के लिए 26,17,215 दिए जलाए प्रज्वलित किए गए, जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। उससे पहले दियो को जलाने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामकथा पार्क में रामलीला चल रही थी, वहां पर रामलीला का अवलोकन किया। उससे पहले उन्होंने प्रभु श्री राम को जो है वो पुष्पक विमान से रिसीव किया और उसके बाद यहाँ डिजिटल तरीके से रामायण दिखाई गई। लाइट एंड साउंड शो हुआ, उसके बाद ड्रोन शो हुआ, 1100 ड्रोन ने परफॉर्म किया। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के तमाम नेताओं, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधा और फिर उसके बाद वो घाट जिसको आपने दिखाया भी, अद्भुत तरीके से आतिशबाजी हुई। इसको ग्रीन आतिशबाजी कही गई का नाम दिया गया। कुल मिलाकर आज का जो कार्यक्रम रहा वो अद्भुत रहा, अविस्मरणीय रहा और एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला रहा। और तमाम जो दर्शक यहाँ आए थे वह लगातार प्रभावित होने पर ऊर्जा का अनुभव कर रहे थे। और आज का जो पूरा दिन रहा वो बहुत बिजी रहा, बहुत व्यस्त रहा, लेकिन लोग प्रसन्न रहे क्योंकि प्रभु श्री राम के नाम पर, प्रभु श्री राम के लिए जो यह आयोजन हुआ है वह लोगों की स्मृति में जरूर अवश्य जो है वो कायम रहेगा, अंकित रहेगा, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम न पहले कभी हुआ था, न इसके बारे में पहले किसी ने सोचा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको ये आतिशबाजी, ये दीपक अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जो है ये वो उनको मुख्यमंत्री जी ने उनको रामद्रोही कहा, अखिलेश यादव जी को इशारों में बिना नाम लिए। निश्चित तौर पर तो देखिए सहयोगी आलोक, आज दिन भर की जो कार्यक्रम रहे हैं उसका विस्तृत वर्णन जो है वो कर रहे थे। क्या हुआ है आज अयोध्या में, किस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। अब देखिए मुख्यमंत्री वहां से रवाना होते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरयू का किनारा, आज दिव्य दीपोत्सव की महा कवरेज हमने आपको लगातार दिखाई है
और अवध में आज दीपावली मनी है, भव्य दीपोत्सव मना है और आज विश्व रिकॉर्ड भी अयोध्या के नाम दर्ज किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज नाम हुआ है। 26 लाख से ज़्यादा दीप प्रज्वलित किए गए हैं। दीपोत्सव की ये महाकवरेज जो है वो लगातार हम दिखा रहे हैं। रामनगरी में एक बार फिर रोशनी का रिकॉर्ड बना है। सरयू के घाट